थोड़ा टेक्निकल थी, मतलब उसको मतलब लेंदी था, कैलकुलेशन लेंदी था, रीजनिंग में भी थी और मैथ में भी था, और पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन थे, और करंट में 3-4 क्वेश्चन करंट से भी थे, और ऐसे क्वेश्चन था। मतलब ये है कि मैथ और रीजनिंग दोनों टफ था, कैलकुलेशन टफ था समय के हिसाब से देखा जाता है। हाँ, टाइम टेकिंग था क्वेश्चन। अच्छा, सारे सवाल ही टाइम टेकिंग थे? नहीं, कुछ थे उसमें, जैसे कोई डायरेक्शन वाले होते थे वो टाइम टेकिंग थे, ठीक ना, रीजनिंग में जैसे, और मैथ में कॉपी क्वेश्चन टेक्निकल, उनमें पॉइंटों में क्वेश्चन दिए थे उसमें सोल्यूशन में। अच्छा, मैथ्स में किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं? टॉपिक से तो हर टॉपिक थे, एससीएम से, हाँ, हर टॉपिक से थे क्वेश्चन, जैसे कि एससीएफ के थे, और टाइम डिस्टेंस, एसआई, सीआई नहीं था, एसआई था, एससीएफ था, और जो टाइम डिस्टेंस, जो डिस्काउंट वगैरह, परसेंट, हाँ, डिस्काउंट से क्वेश्चन था, जो क्रमागत क्रमागत के रूप में वो क्वेश्चन था। एडवांस में टेक्नोमेट्री वगैरह थी कुछ? हाँ, एक समलम चतुर्भुज का क्वेश्चन आया था उसमें, हाँ, 2 साइड बराबर थी और 2 इक्वल साइड, तो ऐसे क्वेश्चन था कोई। अलजेब्रा ना। अच्छा, रीजनिंग के सवाल कैसे थे? रीजनिंग इजी लगे? क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसी ट्रिक के जैसे, बस ये है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्शन के थे, सर्कल में ये सेटिंग अरेंजमेंट के बैठाने का, वो थोड़ा कैलकुलेशन था लेकिन बच्चों के लिए। और किस टॉपिक से ज़्यादा लगी रीजनिंग में? रीजनिंग में हमको तो यही सेटिंग अरेंजमेंट था, थोड़ा उसी में ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन थे उसी के। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? हमने 90 किए। 90 कर दिए? हाँ, बस। कट ऑफ क्या आ जाएगी? कट ऑफ हमको लग रहा है कि इसके हिसाब से, हाँ, इसके हिसाब से बताते हैं तो 70 से जाएगी, 70 से आएगी, क्योंकि ऑल ओवर देखा जाए तो कैलकुलेशन भी थी, रीजनिंग में भी थी, मैथ में थी, सब के लोग। किस साल का था? 25 का ही था पूरा। कितने सवाल थे? करंट अफेयर के होंगे लगभग 10-12 सवाल। हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? हाँ, हिस्ट्री के थे 4 सवाल, और ज्योग्राफी के थे 3 सवाल, और पॉलिटी के थे 4-5 सवाल। 4-5 पॉलिटी के। ओके। ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी या इंटरनेशनल ज्योग्राफी कहाँ से थी? ज्योग्राफी वर्ल्ड के थे 2, और 2 थे अपने इंडियन। कंप्यूटर के सवाल थे? कंप्यूटर के थे, फुल फॉर्म था एक, और 2 सवाल और थे, अल्ट प्लस F4 वगैरह करके। और इसके अलावा मैथ्स के सवाल किस टॉपिक से ज़्यादा था? मैथ के अपने थे सबसे ज़्यादा एलसीएम वगैरह, एचसीएफ वगैरह? एलसीएम से एक सवाल था। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह? ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था, एक भी नहीं था। अलजेब्रा से थे, हाँ, 2 क्वेश्चन अलजेब्रा से थे। हम इजी बोल सकते हैं, टफ तो नहीं बोल सकते, इजी बोल सकते हैं। बाकी जीके जीएस तो हर एग्जाम में देंगे, वरना फिर ये होगा कि सभी क्वालिफाई कर देंगे तो मेरिट भी तो उसी हिसाब से लिखानी है। अच्छा। बाकी मैथ और रीजनिंग तो बहुत इजी था। हाँ, करंट अफेयर का थोड़ा विंटेज है इसमें, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि टफ है। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। करंट अफेयर कितने सवाल थे? नॉर्मली 2 मिनट रुको यार, 12-15 के लगभग बारिश आ रही है। कोई नहीं आ रही बारिश। 12-15 के लगभग थे। 12-15। हाँ, बाकी इतना टफ भी नहीं पूछ रहे हैं, नॉर्मली पूछ रहे हैं। इसी साल का था करंट अफेयर? हाँ, इसी साल का था। याद है कुछ एक सवाल किस टॉपिक? एक दिल्ली विधानसभा से था कि किसकी सरकार बनी है, और बाकी हिस्ट्री में एक उससे रिलेटेड था, बहादुर शाह जफर से रिलेटेड था वगैरह। क्या? ज्योग्राफी नदी वगैरह से आ रहे हैं, पॉलिटी से आ रहे हैं, और मैथ्स सवाल बताइए, मैथ्स के कैसे थे? हार्ड थे, इजी थे? कैसे सवाल? इजी बोल सकते हैं, 1-2 या टाइम टेकिंग था? टाइम टेकिंग 2 या 3 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से, बाकी तो सब नॉर्मली थे। रीजनिंग भी कोई टाइम टेकिंग नहीं है। बेस पे 4 सवाल आधारित दे रहे हैं, मतलब एक ही टॉपिक पे, एक ही टॉपिक पे, तो वो तो ये कि बच्चे को दिमाग लगाना ही नहीं है, एक ही तरह से कर देना है बस। अच्छा, मैथ्स में किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आए? लगभग सभी से आ रहे हैं, एडवांस मैथ ज़्यादा नहीं आ रही है, बेसिक। पेपर बहुत अच्छा रहा भाई, इजी, टफ, मॉडरेट? इजी, बिल्कुल जीएस थोड़ी मॉडरेट आ रही है, वरना और तो सब सही है। रीजनिंग और मैथ बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, इजी आ रहा है। जैसा पहले पेपर आता था वैसा ही था या कुछ चेंजेस है? बिल्कुल उसी का आ रहा है, टेस्ट बुक वाला ही आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, उसी बेस पे ही आ रहा है, उसी बेस पे आ रहा है। अच्छा, मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछे गए? कैसे थे? हार्ड थे या इजी थे? इजी नहीं, बिल्कुल मैथ का तो बिल्कुल सही आ रहा था, बिल्कुल। उसका थोड़ा जीएस का ही थोड़ा मॉडरेट टाइप का है, वरना मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल इजी आ रहा है। अच्छा, उसका ज़्यादा सवाल पूछे गए? CISI का 3 क्वेश्चन थे, CISI और नंबर सिस्टम वाला है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज वगैरह, डिस्काउंट वगैरह? हाँ, उसी दो क्वेश्चन उसमें से आए थे डिस्काउंट वाले। सवाल कैलकुलेटिव ज़्यादा टाइम टेकिंग थे क्या? सही थे, कर पाएंगे वैसे। रीजनिंग रीजनिंग भी सही थी,
थोड़ा वो जीएस का है ना, वो ही थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। GS difficult जी, और करंट अफेयर आ रही है, वो 4-5 क्वेश्चन वो थोड़े अलग ही आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है उनका। अच्छा, और इसके अलावा और क्या कहेंगे पेपर को देखते हुए? पेपर सही है भाई, थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी हो जाएगा। रिपीटेड सवाल कोई PYQs वगैरह से कोई सवाल? नहीं, रिपीटेड तो कोई भी नहीं सवाल था, नहीं? कोई नहीं था। जैसे एक दो कल परसों भी एक दो सवालों में मिस्टेक्स थी बता रहे थे बच्चे, तो क्या कुछ ऐसा था? नहीं भाई, अभी आज के एग्जाम में तो कोई मिस्टेक नहीं थी, सारे क्वेश्चन सही थे। सारे सही। तो easy पेपर था। मॉडरेटर रीजनिंग बहुत मतलब ठीक ठाक थी, पढ़ने वाला कर देगा जिसने प्रैक्टिस करी है थोड़ी। इजी भी थी, 2-4 क्वेश्चन तो हर एक कोई दर देता है, उससे से सिटिंग अरेंजमेंट से मंजिल वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, हाँ, मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था। मैथ्स पे आऊंगा मैं, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा सा डाइस वगैरह, क्लॉक वगैरह, कैलेंडर वगैरह यहाँ कैलेंडर कुछ नहीं था, डाइस का ना घड़ी का था, क्लॉक का कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, क्यूबॉइड वगैरह कोडिंग डिकोडिंग थी और सीरीज श्रृंखला वाले थे, यही थे और कोई क्वेश्चन ब्लेड रिलेशन ये कुछ नहीं था, यही थे भाई। वो अच्छा, तो बच्चे जो आ रहे हैं जिनका पेपर है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें, क्या करके आए? भाई करंट अफेयर वो रीजनिंग में तो वही है, कोडिंग डिकोडिंग वाले और जो श्रृंखला वाले उन पे ज्यादा ध्यान दे, और कुछ नहीं है, इन पे ध्यान दे और कुछ नहीं यार उसमें। और मैं मैथ्स में क्या करें? मैथ्स में तो ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन ठीक ठाक आ रही है, मतलब वो नॉर्मल है और टाइम लग रहा थोड़ा। हाँ, उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए क्या, छोड़ दें? ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन था सिर्फ, हाँ वो छोड़ी। क्वेश्चन के लिए कहाँ से क्या पूरा टाइम थोड़ी दिया जाता है? ये छोड़ना पड़ गया, एडवांस के 2 क्वेश्चन थे Advance के शायद, 2 बैलेंस था एक क्वेश्चन। मतलब अर्थमेटिक ज्यादा है, हाँ, अर्थमेटिक ज्यादा था। और अर्थमेटिक भी बैलेंस था या किसी एक टॉपिक से पर्टिकुलर ज्यादा पूछा गया कुछ? नहीं बैलेंस था वो तो, Balance सभी से था। जीएस का थोड़ा बताइए। जीएस में तो पॉलिटी से 4-5 क्वेश्चन Polity। और इतिहास से 2-1 क्वेश्चन इतिहास से था। पॉलिटी से किस सेक्शन से ज्यादा आ रहा है? ये आए थे तो अनुसूचित आए थे, 2 क्वेश्चन थे शायद, और क्या था, एक आर्टिकल था, आर्टिकल 242 का सब क्लास 2 आर्टिकल ये था। हाँ, हिस्ट्री वगैरह से था? हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे, कौन से सेक्शन से हिस्ट्री से? काकतीय वंश से आया था एक क्वेश्चन। काकतीय वंश। और एक और क्वेश्चन था वो मुझे ध्यान नहीं। करंट अफेयर कैसा था? करंट अफेयर थोड़ा डीपली पूछ रहा, बहुत ज्यादा डीपली। बहुत ज़्यादा डीपली। जो टीचर पढ़ाते हैं वो तो कुछ भी नहीं था, जो टीचर पढ़ाते हैं ऑनलाइन वो कुछ भी नहीं था। करंट डीपली टीचरों की बात लगा दी कि अब तुम रखा रखो अपने। कुछ नहीं था, क्लास करवाते हैं कुछ नहीं था। अब देखते हैं क्या होगा, थोड़ा ग्रेजुएट जो बच्चे टीचरों पर निर्भर रहते हैं उनसे कहा जाए कि भैया थोड़ा अपनी खुद की मेहनत कर लो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। जो अंडर ग्रेजुएट वाला दिया था उसी जैसी जीएसटी थोड़ी टफ थी, उससे भी ज़्यादा परसेंटेज वाला। और ये था, मतलब ठीक ठाक था पेपर। टीचरों को मटेरियल रद्दी घोषित कर दिया आरआरबी ने। जीएस में तो पॉलिटी वॉलिटी सभी पढ़ाते हैं, वो तो आ रहा है, लेकिन करंट किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। हाँ, अच्छा, तो मतलब बढ़िया पेपर बनाया, पैटर्न चेंज किया और अच्छा पेपर बनाया। अच्छा पेपर था। ओके, थैंक यू।